हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेष्ठ क्लासेस चैनल से विशाल मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला में 11वीं ईवीएस की 15 क्वेश्चन की सीरीज़ जो आने वाले एचटेट, यूपी टेट, सी टेट, रीट, यू टेट, सुपर टेट आदि सभी प्रकार के टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। प्लीज़ दोस्तों बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। साथ ही साथ मेरा यह भी जानना जरूरी है कि आप सभी को यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पसंद आई अथवा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। निम्न में से कौन यात्री उज्बेकिस्तान से भारत आया था। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है। इब्न बतूता, दूसरा मेगस्थनीज, तीसरा अल-बरूनी या चौथा वास्को डिगामा। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इब्न बतूता, मेगस्थनीज, अल-बरूनी या वास्को डिगामा। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन अल-बरूनी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अल-बरूनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। इनका जन्म जो है वो 973 ईस्वी में हुआ एवं मृत्यु इनकी 1050 ईस्वी में 77 वर्ष की आयु में 77 ईयर की आयु में इनकी जो है मृत्यु हुई। ठीक है, ये एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक थे। ठीक है, अल-बरूनी की रचनाएं जो थी वो अरबी भाषा में हैं, पर उसे अपनी मातृभाषा फारसी में के अलावा 3 और भाषाओं का ज्ञान था अल-बरूनी को, जिनमें थी सीरियाई, संस्कृत तथा यूनानी। ठीक है, वो भारत और श्रीलंका की यात्रा पर 1017 से 20 के बीच आए। ठीक है, ये गजनी के महमूद, किसके साथ दोस्तों, गजनी के महमूद के साथ भारत पर आए, जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किए। ठीक है, कई अभियानों में वह गजनी के साथ यहाँ आया। ठीक है, अल-बरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। ठीक है, अल-बरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है एवं 1030 में किताबुल हिंद, कौन सी दोस्तों, किताब अल हिंद, ठीक है, भारत के दिन, ठीक है, भारत के दिन, किताबुल हिंद भारत के दिन नामक जो है किताब इन्होंने लिखी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन अल-बरूनी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। अहमदाबाद से केरल की ट्रेन सफर के दौरान निम्न में से किस में से गुजरना पड़ता है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है। अरावली, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा सतपुड़ा या चौथा पूर्वी घाट। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। अरावली, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा या पूर्वी घाट। अहमदाबाद से केरल की ट्रेन सफर के दौरान निम्न में से किस में से गुजरना पड़ता है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसमें। बिल्कुल सही जवाब पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, दक्कनी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर 1600 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर 1600 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, विश्व में जैविकीय विविधता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, 8वां स्थान। ठीक है, समझ में आई बात। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट, दूसरा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है।
निम्न में से क्रिया सहायक सामग्री कौन सी है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, पहला ऐतिहासिक स्थान का भ्रमण, दूसरा उद्यान का भ्रमण, तीसरा संग्रहालय का भ्रमण या चौथा उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? निम्न में से कौन सी क्रिया सहायक सामग्री, निम्न में से क्रिया सहायक सामग्री कौन सी है? जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऐतिहासिक स्थान का भ्रमण, उद्यान का भ्रमण, संग्रहालय का भ्रमण या उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें आपका तीसरा ऑप्शन उद्यान का भ्रमण राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, आंवला आलू टमाटर, दूसरा आंवला पालक आलू, तीसरा आंवला पालक गुड़ या चौथा बंद गोभी भिंडी गुड़। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बिल्कुल सही है दोस्तों, आंवला पालक गुड़ आपका राइट हो जाएगा। आंवला पालक गुड़ में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, पर्यावरण शिक्षण में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों विज्ञान, दूसरा पर्यावरण, तीसरा सामाजिक अध्ययन या चौथा उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? पर्यावरण शिक्षण में सम्मिलित है, पहला विज्ञान, दूसरा पर्यावरण, तीसरा सामाजिक अध्ययन या चौथा उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब, उपरोक्त सभी तीनों आपका पर्यावरण शिक्षण में सम्मिलित हैं। ठीक है, विज्ञान भी, पर्यावरण भी, सामाजिक अध्ययन भी। समझ में आई बात? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, किसी भी बीमारी के निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसमें बार बार पसीना आता है, दूसरा इसमें कपकपी के साथ बुखार आता है, इसकी दवाई एक पेड़ की छाल से बनती है, चौथा यह रोग मच्छर से होता है। और इसमें देखिए उपरोक्त लक्षण किस बीमारी से संबंधित है? पहला देखिए चिकनगुनिया से, दूसरा मियादी बुखार से, तीसरा मलेरिया से या चौथा डेंगू से। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? चिकनगुनिया, मियादी बुखार, मलेरिया या डेंगू। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, तीसरा ऑप्शन मलेरिया आपका राइट हो जाएगा। मलेरिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। मलेरिया जो है यह दुर्वात एक वाहक जनित संक्रामक रोग है। ठीक है, यह वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। किसके द्वारा दोस्तों? प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा फैलता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से अमेरिका, एशिया, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में फैला होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात? तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन मलेरिया आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से किसे पर्यावरण अध्ययन की थीम में शामिल नहीं किया गया है? ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन देखिए परिवार और मित्र, दूसरा मृदा, तीसरा आवास या चौथा हम चीजें कैसे बनाते हैं। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से किसे पर्यावरण अध्ययन की थीम में शामिल नहीं किया गया है? परिवार और मित्र, मृदा, आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? कौन सा शामिल नहीं किया गया इन चारों में से? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही बात दोस्तों, दूसरा ऑप्शन मृदा आपका राइट हो जाएगा, इसे शामिल नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, हम सभी जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए दोस्तों, ये 6 मुख्य थीम है इसकी। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार ईवीएस में 6 मुख्य थीम है, 6 मुख्य थीम है। पहला कौन सा है? परिवार,
परिवार और मित्र, ठीक है। दूसरा आपका भोजन, तीसरा आपका पानी या जल, चौथा आपका आवास, पांचवा आपका जो भी यात्रा हम करते हैं, ठीक है। और छठा आपका रोजगार, मतलब जो भी कार्य हम अपनी जीविका यापन के लिए जो भी कार्य हम करते हैं वो, ठीक है, जो भी कार्य हम करते हैं, ठीक है। ये आपका छठा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों इसमें राइट हो जाएगा? मृदा इसमें नहीं शामिल है, बाकी सभी शामिल है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 8th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, सतत मूल्यांकन का अर्थ है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, बच्चे के गैर शैक्षणिक उपलब्धि का पता लगाना। दूसरा, बच्चे के शैक्षणिक उपलब्धि का पता लगाना। तीसरा, बच्चे के लिए उपचारात्मक शिक्षा का प्रावधान करना। या चौथा, बच्चे के सर्वांगीण विकास का पता लगाना। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? सतत मूल्यांकन का अर्थ है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बच्चे के गैर शैक्षणिक उपलब्धि का पता लगाना, बच्चे के शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना, बच्चे के लिए उपचारात्मक शिक्षा का प्रावधान करना, बच्चे के सर्वांगीण विकास का पता लगाना। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बिल्कुल सही है दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बच्चे के सर्वांगीण विकास का पता लगाना। ठीक है दोस्तों, सतत मूल्यांकन मतलब क्या होता है दोस्तों, थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें लगातार बच्चों का ध्यान रखना, अवलोकन करना, पूछना, वार्तालाप करना और एक समूह में, विशेष रूप से एक समूह में बच्चों का ध्यान दिया जाता है। ठीक है, यही जो है सतत मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों के सर्वांगीण विकास का पता लगाना इसमें राइट आंसर हो जाएगा चौथा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 9th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन है। पहला देखिए, डोंगा नक्काशी रहित हाउस बोट है। दूसरा, हाउस बोटों की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है जिसे खत्म बंद कहते हैं। तीसरा, दोनों में से कोई कथन सत्य नहीं है। चौथा, उपरोक्त तो दोनों कथन सत्य हैं। हिंट दे देते हैं दोस्तों, ये आपका कश्मीर से एनसीईआरटी में दे रखा है, ईवीएस में, ये कश्मीर से संबंधित है जो हाउस बोट है। अब आप बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। पहला ऑप्शन, डोंगा नक्काशी रहित हाउस बोट है। हाउस बोटों की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है जिसे खत्म बंद कहते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई कथन सत्य नहीं है या उपरोक्त तो दोनों कथन सत्य। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त तो दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 10th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, शिक्षार्थी के व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सी तकनीक उपयोगी है। पहला ऑप्शन देखिए, आवधिक परीक्षा। दूसरा, पोर्टफोलियो। तीसरा, वार्षिक परीक्षा है। या चौथा, दत्त कार्य। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। शिक्षार्थियों के व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सी तकनीकी उपयोगी है। जल्दी बताइए दोस्तों, आवधिक परीक्षा, पोर्टफोलियो, वार्षिक परीक्षा, दत्त कार्य। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, वार्षिक परीक्षा, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, व्यापक मूल्यांकन थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। यह जो है, इस योजना में छात्रों की वृद्धि और विकास के शैक्षिक तथा सह शैक्षिक, दोस्तों शैक्षिक तथा सशैक्षिक, ठीक है, दोनों ही पक्षों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, यही जो है व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ आई बात। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपका, तीसरा ऑप्शन वार्षिक परीक्षा आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 11th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन जो होती है वो किस कारण होती है। उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जल्दी बताइए। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन किस लिए होते हैं।
जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 12th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। घटपर्णी पौधे निफेंथिस के बारे में इसमें पूछ रखा है। का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तीसरा, भारत में नहीं पाया जाता। चौथा, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। निफेंथिस घटपर्णी पौधे के बारे में पूछ रखा है दोस्तों, जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को यह चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ये आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपके गलत हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। पर्वतारोही जिस टेंट में रहते हैं उन्हें उसमें ठंड नहीं लगती क्योंकि यह टेंट बना होता है याक के बालों से, गर्म ऊन से, मोटे कपड़ों से, 2 तह वाली प्लास्टिक सीट से। जल्दी बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। पर्वतारोही जिस टेंट में रहते हैं उन्हें उसमें ठंड नहीं लगती क्योंकि ये टेंट बने होते हैं याक के बालों से, गर्म ऊन से, मोटे कपड़े से, 2 तह वाली प्लास्टिक की सीट से। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2 तह वाली प्लास्टिक सीट से। क्योंकि दोस्तों ये जो 2 तह वाली प्लास्टिक सीट होती है इसे बिछाया जाता है टेंट के अंदर। इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें हवा रुकी रहती है और इससे उनको ठंड नहीं लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 2 तह वाली प्लास्टिक सीट से। ठीक है, समझ में आई बात। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। हरी पत्तीदार सब्जियों, गुड़, आंवला आदि में कौन सा खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों लौह, दूसरा कैल्शियम, तीसरा आयोडीन, चौथा सोडियम। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। हरे पत्तेदार सब्जियों, गुड़, आंवला आदि में कौन सा खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, लौह, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आयरन। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 15 क्वेश्चन दोस्तों, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन। घरों में खाने पीने की चीजों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, इस विषय में बच्चे को उपयुक्त जानकारी कहां से मिल सकती है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों बाजार से, दूसरा ऑप्शन अखबार से, तीसरा ऑप्शन टीवी से, या चौथा ऑप्शन परिवार से। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, चौथा ऑप्शन परिवार से आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो घरों में खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं इसको कैसे सुरक्षित रखा जाता है, इसके बारे में बच्चा जो जानकारी इकट्ठा करता है वो परिवार से बहुत ही अच्छी जानकारी इकट्ठा कर सकता है। ठीक है, क्योंकि परिवार को कहा गया है ये बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है। क्या दोस्तों, प्रथम पाठशाला बच्चों की क्या होती है, ये परिवार ही होती है। ठीक है, प्रथम पाठशाला बच्चों की परिवार को ही कहा जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो दोस्तों लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग हमें लग रहा है देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए दोस्तों हमारे चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।